नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इसका हम आज पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था। पार्ट 2 में होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 5, जिसका राइट आंसर है 3100। जो सबसे पहले 5 लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है कंचन सिन्हा, चिंतामणि, धीरू कुमार, शिवानी कुमारी और रवि प्रकाश सिंह। आप सबको बधाई। और भी बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, उन सभी को बधाई। आज हम जो अगला पार्ट पढ़ रहे हैं पार्ट 3, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिशत आब्लिक गुणा के आधार पर प्रश्न। इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें आमतौर पे 4 गुना, 5 गुना, 15 गुना, 20 गुना इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं इस बार। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से सीखना। जैसा कि पार्ट 1 में आपने सीखा होगा कि पार्ट 1 के अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थे। मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। उसके बाद 2 आपने पढ़ा है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये तो आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप तो बहुत आसान होगा। जैसे कि क्वेश्चन में ये कहा गया हो, जैसे कि मैं एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न है, यदि कोई राशि दो वर्ष में साधारण ब्याज की दर से खुद का 4 गुना हो जाता है तो 4 वर्ष में कितना गुना होगा। ये एक आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया है और इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 2 गुना, ऑप्शन बी इस तरह रहेगा। 3 गुना, 4 गुना तो पहले ही है तो ज़्यादा कर लेते हैं। 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना एंड 9 गुना या 10 गुना, जो भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दे दे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पैसा है, समय कितना है 2 साल। 2 साल में वो क्या हो जा रहा है, खुद का साधारण ब्याज है, ध्यान दे रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, खुद का 4 गुना हो जा रहा है। मतलब 2 साल में वो कितना हो जा रहा है, 4 गुना। तो हमसे पूछा गया है कि 4 साल में कितना गुना होगा। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, 2 साल में 4, तो 4 साल में 8 टिक लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं सही बना रहा हूँ। पर एक्चुअल में ये 8 गलत है। कैसे गलत है उसको मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आप समझिए, मान लीजिए पहले वो राशि जो है वो पैसा था, कितना था, 100 था, ठीक है। हमें समय बोला गया 2 वर्ष, 2 वर्ष में बोला गया कि ये खुद का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। मतलब कितना, 400 हो जाएगा, गुणा 4, 100 गुणा 4 कितना हो गया, 400। तो आपने बोला कि 2 साल में 4 गुना हो गया और हमसे पूछा गया कि 4 साल में 2 साल और यहां देख लेते हैं। मतलब 2 साल यहां और 2 साल यहां, तो यहां जो अमाउंट आएगा वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब समय में 2 वर्ष और 2 वर्ष, 4 वर्ष का समय हो जाएगा। और ये हमसे पूछा जा रहा है कि कितना गुना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना गुना होगा। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं कि
2 साल में 4 गुना तो 4 साल में 8 गुना, ऐसे हम बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। लगता सही है पर वो सही नहीं है। एक्चुअल में देखोगे तो आपके पास पहले कितना था, 100 था। 2 साल बीता तो 4 गुना हो गया, मतलब कितना बन गया, 400 बन गया। तो ये तो 100 हमारे पास पहले से था, तो यहाँ से यहाँ जाने में एक्चुअल में कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे बढ़ा कितना है, तो सिर्फ 300 बढ़ा है। मतलब 100 था, कितना गुना हुआ, तो आप बोलोगे 4 गुना, ठीक है। पर बढ़ा कितना है एक्चुअल में, एक्चुअल में बढ़ा है 300। मतलब जितना गुना बोला जाए उससे एक कम, 1 गुना कम होता है, मतलब कितना, 300। और समझिए, तो यहाँ से यहाँ जाने में 4 गुना हो गया, तो फिर यहाँ पे अभी 400 है, फिर से ये जब जाएगा, 2 साल का समय लिया था, फिर से यहाँ 2 साल का समय लेगा, तो बढ़ेगा कितना, 300 ही बढ़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में फिर से वो 300 ही बढ़ेगा, ठीक है। तो 400 उसमें 300 बढ़ा तो कितना होगा यहाँ पे, 700। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, ठीक है, पर वो राशि जब 4 साल होगा, 4 साल 2 साल और 2 साल 4 साल होगा, तो कितना गुना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 7 गुना। देख रहे हो, क्योंकि हर साल, हर 2 साल में वो कितना, सिर्फ 300 ही बढ़ रहा है। 100 तो पहले से था, बढ़ा कितना, 300। 2 साल में 300 तो फिर से 2 साल में 300, 300 300 600 और 100 पहले से था, मतलब 700। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 7 गुना। तो आप सीधी सी बात ऐसा समझ लीजिए कि जब भी गुना वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें समझना कि अगर 4 गुना बोल रहा है तो एक्चुअल में बढ़ कितना रहा है, 1 गुना कम, मतलब 3 गुना बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 गुना बोला गया है तो 400 तो हो रहा है, पर 100 तो पहले ही था, बढ़ा कितना, 300, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझ गए होंगे आप। बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो और बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आमतौर पे, और हम इसे गलत करते हैं, तो इसे गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन 5 वर्ष में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। अब देखिए, इसको मैं 3 तरीके से सॉल्व करके बताता हूं आपको। मेथड 1, जैसा आपको इजी समझ आए, मेरे ख्याल से आपको लास्ट वाला सबसे अच्छा लगेगा। जो भी आपको सब छोटे छोटे ही हैं, जो आपको सही समझ आए, जो आपका दिमाग काम करे, इन तीनों टाइप में आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पर मुझे पता है आप ये जो मेथड 3 है, ये बहुत जल्दी हम सोच के बहुत जल्दी आंसर ले आते हैं, तो आपको ये वाला ही आमतौर पे पसंद आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला बनाते हैं। इसके अंदर बोला है मूलधन हमें बताया है क्या, नहीं, तो हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमें बोला है कि समय कितना दिया है, टाइम हमें दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष का इसमें समय हमें दिया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, रेट हमें निकालना है। कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। मतलब ये जो पैसा था बाद में कितना बन जाता है, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है, तो 4 गुना हो जाता है, मतलब 400 हो जाता है, ठीक है। 100 था, 4 गुना हो गया, मतलब 400 हो गया। तो मुझे ये बताइए कि ब्याज कितना होगा। पहले 100 था, बढ़ा कितना, तो वही वाली बात हो गई जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, बढ़ा कितना, 300, करेक्ट है। ओके, अब आपको पता है कि रेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ। रेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि SI इंटू 100, और इस तरफ वाली सारी चीज़ें इधर शिफ्ट हो जाएंगी, तो यहाँ क्या बचेगा, P इंटू T। इसको पुट कर देते हैं। ब्याज कितना निकला था हमारा, तो बोलोगे 300 गुना हो गया 100, ठीक है। मूलधन कितना था, तो हमने 100 मांगा था, और समय कितना था, तो समय हमें दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है।
इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और ये 0, तो कितना आया 60। ऑप्शन में 60 कहीं है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो R निकल के आया है वो आया है 60%। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, और हम समझते हैं इसको और कैसे कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है गुणा वाला, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है दर बताओ, या हमसे पूछा जाता है कि समय बताओ। ठीक है, ये 2 चीज़ ही आमतौर पे हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप क्या करिए, इसमें आपको एक गुणा में दिया होगा चीज़ें, ठीक है, गुणा में से एक आप माइनस करिए और इसको गुणा करिए 100 से। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे इन दोनों में से एक ही चीज़ निकालने के लिए आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ R या आप T लिख सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला होता है, आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ब्याज निकालिए, ब्याज की दर निकालिए, रेट निकालिए, तो हमें R निकालना है। ओके, ठीक है, गुणा कितना दिया गया है 4, एक घटाना है उसमें से, ठीक है, और इसको गुणा करना है 100 से। और इन दोनों में एक चीज़ हमें पक्का दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, क्या दिया है, समय दिया है। समय कितना है 5। इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो कितना आएगा 3, ऊपर गुणा हो गया 100 का और नीचे आ गया 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ बच जाएगा 20, और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 60%। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका, और भी तरीके हैं बनाने के जो ज़्यादा इजी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा तरीका जो सबसे इजी और सबसे आसान होता है, जो देख के हम आंसर बना लेते हैं। हमने पढ़ा साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, गुणा वाला हमें दिया हुआ है, गुणा डायरेक्ट इसमें है, भिन्न में नहीं है, तो हमें डायरेक्ट सोच लेना है कि जितना गुणा बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे हमें निकालना है R, जितना गुणा हमें बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है 4 गुणा, तो एक आप पहले ही कम कर लीजिए, मतलब कितना 3, और इसको भाग दीजिए किससे। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दर निकालना है तो समय दिया होगा, और अगर समय निकालने आएगा तो दर दिया रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कितना 5 वर्ष, तो आप इसको 5 से भाग दीजिए और गुणा करिए 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो R बराबर, इसको काटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, इन दोनों का गुना किए, आंसर आ गया 60% आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, शायद आपको यही पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आपको जो भी बेटर लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछता है देखते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आप बनाइए अगला क्वेश्चन। वीडियो को रोकिए, और अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये तो एक लाइन का आंसर है मेरे ख्याल से, आ गया होगा। चलिए देखते हैं आंसर। कोई धन 10% दर दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो इस बार समय बताओ। क्या बोला है, समय बताओ, मतलब हमें टाइम ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया होगा, दर कितना दिया है 10 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय कितना गुना बोल रहा है, सॉरी ऊपर नहीं लिखेंगे, गुना को ऊपर लिखते हैं। कितना बोला है 3 गुना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 गुना में हमें 1 माइनस करना है, मतलब डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2। बात समझ रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन में 3 गुना बोला है तो 1 माइनस पहले ही कर लो, कितना आया 2। समय कितना दिया है, दर कितना दिया है 10, ये आ जाएगा 10 नीचे, और गुणा किसका हो जाएगा 100 का। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका गुणा किए, आंसर आ गया 20 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो दर निकालने देगा या तो समय निकालने आपको देगा। तो इस क्वेश्चन में हमें समय पूछा था, तो समय कितना आया 20 वर्ष। टिक के आगे बढ़े। क्लियर है बात? चलिए, सिंपल है, मौखिक सॉल्व होता है ये। अगला क्वेश्चन,
ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन 15 वर्ष में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से खुद का 3.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, हमें इस बार रेट निकालना है। कितना गुना दिया हुआ है? 3.5। रफ में 3.5 गुना हमें दिया हुआ है, हमें एक माइनस करना है, -1। कितना आएगा? 2.5, 2.5 गुना। ये तो मन में सोच सकते हो, 3.5 में 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2.5 बचेगा, है ना? ठीक है, तो इसको तुरंत देख लेना है, मन में ही सोच लेना है, मतलब मुझे 1 माइनस करके लिखना है। यहाँ पे आएगा 2.5। नीचे क्या, यहाँ पे अगर हमें दर निकालना है तो नीचे समय लिखना होगा, समय पक्का दिया होगा, देखो 15 वर्ष, नीचे आ गया 15, और गुणा किसका करोगे? 100 का करोगे। इसको सॉल्व कर सकते हो, दशमलव हटाओगे तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए। ठीक है, 5 से काटिए, 5 दिया 15 और 5 पंचे 25। ठीक है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 5 गुणित 10 कितना हुआ? 50, और नीचे कितना आएगा? 3। इसको कैंसिल कर सकते हो, ऑप्शन देखो किस में है, नीचे 3 सभी में है, तो सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये है कि 50 को भागित देना है 3 से, 3 एकम 3, 2 बच गया, यहाँ से 0 लिए। ठीक है, 3 छक्के 18, और यहाँ बच गया 2। तो हमारा इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 16 सही 2/3%। दर निकाल रहे थे, 16 सही 2/3%, ऑप्शन है ए। ये सब तो मौखिक सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फास्ट करिए अब। ओके, अगला है, कोई धन 5 वर्ष में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का, देखो क्या दिया हुआ है, 2 गुना, अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तथा उसी वार्षिक दर से, क्वेश्चन को डबल कर दिया है इस बार और थोड़ा डीप किया है, उसी वार्षिक दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? कंफ्यूज नहीं होना है, 2 बार करके इसको बनाइए। कोई धन समय दिया है 5 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना बोला है, तो हम क्या लेंगे? 1 गुना, मतलब 1। समय कितना दिया था? 5। यहाँ पे क्या निकलेगा? रेट निकलेगा, दर। ठीक है, और गुणा किसका होगा? यहाँ पे 100 का। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब आर कितना आया है? तो आर बोलोगे सर आया है 20%। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया? दर पता कर लिया। ठीक है, आगे बोला उसी वार्षिक दर से, किस दर से? इसी दर से, इसी दर से कितने वर्षों में, इस बार हमें समय निकालना है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो क्या लेना है? 3 गुना। तो डायरेक्ट 300 लिख लो या 3 गुना 100 कर लो, बात एक ही है। और दर कितना है? 20। ठीक है, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15 वर्ष। समय इसमें आ गया 15 वर्ष। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी। क्लियर है बात? तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इसे हम एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी 2 दिन तक थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। चलिए आगे बनाइए। पेन कॉपी लेके ही पढ़ा करें आप, जीके टाइप से नहीं पढ़ा करें, मैथ है तो आपको थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का खुद का 5 गुना, देखो 5 गुना और हमें दर पता है, उतने ही समय में, इस बार बोला जा रहा है कि ये जो पहले क्वेश्चन था उतने ही समय में वह धन किस वार्षिक दर से, दर पूछा है, 6 गुना हो जाएगा। चलिए फिर से 2 चीज़ें हैं इसमें, देख लेते हैं। 5% दर दिया हुआ है, 5 गुना हो जाता है, दर दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें समय निकल के आने वाला है। ठीक है, ओके। 5 गुना मतलब 4 गुना 100, डायरेक्ट 400 भी लिख सकते हो। उसके बाद
दर कितना है 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इनका गुना किए तो 4 दूनी 8, 80 वर्ष। ये तो समय निकल के आ गया। इतने ही समय में, उतने ही समय में वह धन किस दर से, इस पर रेट निकालना है, किस दर से, अपने आप का 6 गुना, 6 गुना है तो क्या लिखेंगे 5 गुना, 5 गुना, ठीक है 100 लिख दिए। इतने ही समय में मतलब समय कितना था 80 था, तो काट दीजिए 0 से 0, ओके। इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, नीचे बचेगा 4, इसको भाग दे दीजिए, पॉइंट में है देख लीजिए डायरेक्ट आ जाएगा, इसको भाग दीजिए 4 से, 4 छक्के 24, 1 बचा, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0 आ गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, ऑलरेडी दशमलव है तो 0 लगा सकते हैं तो ये 5 बार में जाएगा। इसका मतलब 6.25, तो यहाँ पे रेट आया है 6.25%, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 6.25 इसका राइट आंसर, ठीक है। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, फिर से बता देता हूँ। 5% प्रतिशत दिया है, समय निकलेगा, 5 गुना बोला है तो 4 गुना लेंगे, गुना 100 भाग देंगे दर से, 80 वर्ष आ गया। बोला है उतने ही समय में, इतने ही समय में, इस बार समय कितना है 80, ठीक है। 6 गुना बोला है तो 5 लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6.25%। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से बनाते रहिए, बस बनने चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जिनके नाम रूटीन में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, यदि मूलधन को 4 गुना, इस बार देखो मूलधन को 4 गुना बढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन चेंज कर दिया, समय को 3 गुना, दर को 1/3 कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बार ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि बोला है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे बोला है जमा लीजिए। 4 गुना मूलधन को, ठीक है, ठीक है, तो ब्याज में कितने % की वृद्धि होगी, तो ब्याज ही लिख लेते हैं ये, ठीक है। मूलधन को पी को कितना गुना 4 गुना, ठीक। फिर समय को 3 गुना, ओके, समय को 3 गुना, ओके। और क्या है, दर को 1/3, दर को 1/3 कर दिया जा रहा है, और इन सब में हमें क्या करना है -1। इसको ऐसे मत लिखिए और मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, चलिए ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमें बोला गया है कि मूलधन को कितना गुना 4 गुना, मतलब मूलधन वह राशि होता है जैसे 100, हम मानते हैं ना 100, मूलधन हमें दिया नहीं होता है तो उसे हम क्या मानते हैं 100। तो मूलधन को हमें बोला गया है कि क्या कर लेना है 4 गुना कर लेना है ना। तो 100 × 4 कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी गुणा दें तो उसमें क्या करना है, आपको 1 माइनस कर लेना है, याद आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मूलधन को हम देख लेंगे, लास्ट में 100 का गुना कर देंगे, ये 4, हम ब्याज कितना बढ़ेगा पूछा है तो है सीधा डायरेक्ट ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। कितना 4, उसके बाद हमें बोला गया है समय को 3 गुना, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दर को 1/3, दर को 1/3, इन सब को हमें क्या करना है, सब में 1 माइनस करना है जब गुना वाली बात होती है तो, है ना। तो इन सब को हम 1 माइनस कर लेंगे, और इसके बाद क्या करना है, हमें 100 का गुणा करना है, गुणा 100। क्यों कर रहे हैं समझ गए होंगे आप, ओके। इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ 4 में से 1 जा रहा है, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट मत करो, ऐसे कर लो, 4 - 1 बच रहा है, और इसका गुणा किससे हो रहा है 100 से हो रहा है। तो आप देखोगे जब इसको मैं इससे माइनस करूँगा तो 3 × 100 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है 300। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इसलिए हमने 100 का गुणा किया था, तो आप बोल सकते हो 300% की यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है इसलिए कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धन 12 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखो, 2 गुना हो जाता है 12 वर्ष में, हमें दर बताना है। सेम चीज, आर बराबर कितना गुना बोल रहा है, 2 गुना, 1 माइनस करना है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 100 और नीचे कितना आएगा तो 12। जो कैंसिल होता है आप कैंसिल कर सकते हैं। ये 6 हो गया, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया और ये 25 हो गया, मतलब आर बराबर बच गया 25/3। आप देख रहे हैं सबके नीचे में 3 है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। रफ में कर लीजिए, ये तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे आ गया 3, 3 अट्ठे 24, यहाँ बच गया 1, मतलब 8 सही 1/3 इसका आंसर होगा। 8 सही 1/3, समझ रहे हो ना। पहले ये लिखते हैं, उसके बाद ये और उसके बाद ये आपका आंसर होगा। 8 सही 1/3, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको कभी कभी 2 गुना लिख के नहीं देगा, डायरेक्ट ऐसे 3 गुना, ऐसे लिखने के जगह पे 2 गुना बोल दिया, मतलब वही है। या तिगुना बोलता तो हम यहाँ पे 1 ना लेके 2 लिखते, 3 होता तो 1 घटा के यहाँ पे लिखते। अभी 2 गुना बोला है तो 1 माइनस करके हमने 1 लिखा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं और हमें घुमाते रहते हैं यहाँ से वहाँ, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से सोचिए। इसलिए मैं आपको टाइप वाइज अलग अलग पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ों अच्छे से जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुना हो जाता है, कम ब्याज की दर बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को फिर ट्विस्ट कर दिया है। बोला गया है कि कोई पैसा जो है सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, किसी दर से, दर हमें नहीं बताया है, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दर निकालना है पहले। 5 वर्ष में समय हमें दिया हुआ है, ओके, 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना है तो हमें 1 माइनस करके लेना है, मतलब डायरेक्ट 1 × 100 कर लो या डायरेक्ट 100 कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अभी हमें रेट निकलेगा यहाँ से 5 × 5, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ क्या आया 20% आ गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। तथा किसी अन्य दर से, कोई और दर होगा, से 12 वर्ष में तिगुना हो जा रहा है, मतलब इस बार फिर से दूसरा कोई रेट है। समय कितना है 12 वर्ष, 3 गुना बोल रहा है, मतलब यहाँ कितना आएगा 2 गुना, मतलब डायरेक्ट 200 कर दो या इंटू 100 कर लो, 2 × 100, 200 बात एक ही है। इसको कैंसिल करिए, 6, 100, 3, 50, यहाँ पे आ रहा है 50/3। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं या आप भाग दे के भी करना है, ऐसे कर लो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, 3 से 3 एकम 3, 2 बचा यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, 3 छक्के 18 और यहाँ आ गया 2, मतलब इसको सॉल्व किए तो आया 16 सही 2/3। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये वाला, अगर आपको याद होगा कि 1/2 1/3 अगर प्रतिशत की सीरीज़ देखे होंगे तो पहले ही आप आंसर देख चुके होंगे, है ना। मैंने पढ़ाया 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, पूरा 1/11 तक कराया है। तो आपको यहीं पे दिख गया होगा आंसर, जब 50/3 देखे होंगे तो नीचे 3 है, तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आ गया 16 सही 2/3। मतलब पहला जो आर आया है, एक जो रेट आया है वो आया है 20%, दूसरा जो रेट आया था ये कितना आया है 16 सही 2/3%। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इन दोनों में कम क्या, कौन सा दिख रहा है दर, तो आप बोलोगे सर ये है कम वाला, तो इसका आंसर क्या होगा 16 सही 2/3, ऑप्शन डी।
तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर बोला गया है कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर पे जमा किया गया है, 6 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। 6 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितना गुना होगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जो भी ऑप्शन दिए हैं ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो सबसे पहले 5 लोग आंसर देंगे उनका नाम मैं कमेंट में पक्का रखूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो दूर में रहते हैं, शहरों से दूर हैं, ताकि उन्हें हेल्प मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।